देखिए, बात करते हैं जेएसएससी टेक्निकल एग्जामिनेशन की, जिसका एक बार फिर से डेट अनाउंस हुआ है कि वो लास्ट जनवरी में हो सकता है। ठीक है, आई होप कि इस बार ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि वो अक्टूबर 2025 में भी एग्ज़ाम होना था, बट वो फिर कैंसिल हुआ। तो अब देखो, अब हमारे पास में जो लास्ट मंथ है, इसके लिए ना बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि आपको परेशान नहीं होना है। और सिलेबस को भी देख कर के एकदम से नहीं डर के रहना है कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का कुछ जो एग्ज़ाम गुज़रा है, तो उसमें हम लोगों ने यही देखा है कि स्ट्रिक्टली सिलेबस से क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आजकल का जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जा रहा है, वो नॉलेज कंसर्न के हिसाब से कि आपके पास मैथ्स का क्या नॉलेज है। तो सिलेबस के ही नेबरहुड में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बिल्कुल बेसिक हो, 11-12 लेवल का भी हो। ठीक है, तो चाहे वो कैलकुलस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, या हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन हो, सेट्स का पोर्शन हो, जो भी पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन में आपका बेसिक भी अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह पे भी ध्यान दीजिएगा। और अब चूंकि कम टाइम बच रहा है, तो ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि कई दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि एग्जाम अब होगा कि अब होगा, लेकिन अब लगता है, उम्मीद है हो जाएगा। तो अब आपका खास फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। तो एक रिवीजन का आप एक शेड्यूल तैयार कीजिए, और उससे आप प्रॉपर रिवीजन रिवीजन दो तरीके से, एक के कुछ बेसिक्स आपके पास में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा के जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका आप प्रैक्टिस करके भी कि आप में एमसीक्यू स्किल आए। ठीक है, एमसीक्यू स्किल आना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पे उसको कई तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो लेंदी वे को हमको नहीं एक्वायर करना है, हमको देखना है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सके, हम काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू जा सके। तो जो एमसी स्किल क्यू स्किल होता है, ठीक है, जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहे, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और उसके लिए एक बेहतरीन हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म होता है, वो टेस्ट सीरीज का होता है। तो पहले तो आप रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा क्लोज होने दीजिए। जैसे ही क्लोज कोई अनाउंसमेंट आता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर मेरा टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ को भी मैंने आपको अलग से दिया हुआ है। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हो, ठीक है, या आपका गैप हो गया है, तो आप चाहो तो कोर्स एक बार रिव्यू कर सकते हो। दोनों आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 2 मंथ के लिए मैंने कोर्स को क्रिएट किया था, वो अभी भी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए वो 1100 में मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज़ जो कि आपको पक्का देना है, किसी को भी देना है, बगैर टेस्ट सीरीज़ के हमको एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, वो डेफिनेटली फ़ायदा देता है। ठीक है, तो 350 का जस्ट टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको पता है, एमएससी लर्न ऑनेस्टली, वहां से आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन की तरफ आइए, अपने तैयारी को समेटिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और एकदम कॉन्फिडेंस से टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एग्जामिनेशन देना है। टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली फायदा देगा। ठीक है, इस यकीन के साथ उसको आप दीजिए, ऑनेस्टली दीजिए, प्रिपरेशन करके दीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इस तरीके से आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, फिर जब कोई फर्दर कोई अपडेट होता है, क्लोज होता है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा।